स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरके विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024-25 जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है तथा उसके जो फॉरम है उसकी डेट भी आ चुकी है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये बात करेंगे कि रीट के लिए कौन सी अच्छी पुस्तकें हैं जिनको पढ़कर हम कम समय में अच्छे नंबर ला सकें। क्योंकि जब मैंने 2021 में तैयारी की थी मैंने भी केवल पुस्तकों से पढ़कर ही 127 नंबर लाए थे और उसके बाद में जब रीट 2022 हुई उसके बाद में 126 जो अंक है वो प्राप्त किए थे। क्योंकि मैंने भी कोई कोचिंग नहीं की थी तो मुझे थोड़ा आइडिया है कि किताबें कौन कौन सी ज़्यादा अच्छी है। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि किताबें कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी किताबें ज़्यादा बेहतर होने वाली है। इससे पहले भी हमने एक रीट की अच्छी पुस्तकों के लिए अच्छी पुस्तकों से संबंधित एक वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो को भी आप देख लें। और इस वीडियो में भी हम किताबों पर चर्चा करेंगे कि कौन सी किताबें आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी और कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उनके अंदर से ला सकते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और प्रश्नों की पीडीएफ वगैरह और भी नोटिफिकेशन आदि जो भी पीडीएफ वगैरह होती है उन सभी की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आरके विद एजुकेशन, पीडीएफ वगैरह जो आपको मिल जाएगी आरके विद एजुकेशन, उसका एजुकेशन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी किताबें हमारे लिए सही साबित हो सकती है। तो जो पहली जो सबसे दिक्कत वाली बात जो हमारे लिए होती है वो होती है साइकोलॉजी यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जो हमारा टॉपिक दे रखा है उसके लिए हमको सबसे ज़्यादा चिंता होती है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसको हमने पहले कभी पढ़ा नहीं होता है। तो काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि ऐसे कौन सी किताबें हैं या ऐसे कौन से नोट्स हैं जिसकी सहायता से हम अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। तो हम आज इस वीडियो में पहले तो साइकोलॉजी की बात करेंगे कि उसके अंदर हमको कौन कौन सी किताब पढ़नी चाहिए और किन किन किताबों को पढ़कर हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो सबसे पहले जो साइकोलॉजी की किताब है एक है ये किताब है, ये अवनी पब्लिकेशन की ये बुक है। अवनी पब्लिकेशन ये मेरी खुद की बुक है। तो इसकी इस प्रकार की कुछ स्थिति हो गई थी लास्ट टाइम पढ़ते पढ़ते, बिल्कुल ये ख़राब हो चुकी थी। इसका जो कवर वगैरह भी जा चुका है अवनी पब्लिकेशन। और ये इसके जो लेखक हैं डॉक्टर धीर सिंह दाभाई हैं, धीर सिंह दाभाई। और ये 5वां संस्करण था, अब तो शायद इसका और अगला संस्करण आ गया होगा। तो आप लेटेस्ट बुक लें। धीर सिंह दाभाई इसके जो लेखक हैं, दाभाई इसके लेखक हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, काफ़ी अच्छे, मतलब इनको राजस्थान में काफ़ी प्रसिद्ध शिक्षक है साइकोलॉजी के विषय में। और इनका जो लिखा हुआ भी है कि आत्मविश्वास, कड़ी मेहनत और इच्छा शक्ति इक्वल टू सफलता इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक है और इसको वो व्यक्ति पढ़े जिसने पहले साइकोलॉजी पढ़ रखी है, जिसने पहले उसने थोड़ी बहुत अगर साइकोलॉजी पढ़ रखी है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो वो इस बुक को पढ़ सकते हो। अगर पहली बार आप इस बुक को पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा समझने में कठिन लगे। इसके अलावा एक और बुक है जो MCQ प्रश्नों पर आधारित है, ये है जो फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन है। फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन इसकी सारी ये जो पब्लिकेशन है इसकी 1 नंबर बुक होती है। सारी बुक्स इसकी बहुत अच्छी होती है। शिक्षण विधियों के लिए भी इसकी एक बुक आती है। शिक्षण विधियों के लिए आप फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वो आप ले सकते हो रीट के लिए। और उसके अलावा एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की भी आती है। और रीट स्पेशल रामबाण वस्तुनिष्ठ, इसमें जो हमारे जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं ये 2021 तक है, क्योंकि मेरे पास 2021 वाली थी तो 2021 तक के इसके अंदर है। अब इसका जो नया संस्करण आया है उसमें लगभग 2022 में जो एग्जाम हुई है उसके प्रश्न भी ऐड कर दिए होंगे। इसके अंदर जितने भी राज्य की टेट एग्जाम होती हैं उन सभी जो टेट एग्जाम है उनके सबके आपको प्रश्न मिल जाएंगे और उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न उसके अंदर पूछे जाते हैं। खास बात यह है कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रश्न दिए हुए हैं। तो अगर कुछ प्रश्नों की क्या होता है हिंदी जैसे रूपांतरण किया जाता है तो अलग अलग शब्दों में हिंदी रूपांतरण होते हैं उसके, लेकिन इंग्लिश में वो एक ही शब्द होता है, तो वो आपको इसमें सहायता कर सकता है। और 100% सफलता है इस पर लिखा हुआ है। और 11 जनवरी 2021 को जो नवीनतम पाठ्यक्रम जारी हुआ है उसी के आधार पर है। और इसके जो लेखक हैं BL रेवाड़ हैं और गरिमा रेवाड़, ये दोनों ही मतलब अच्छे टीचर हैं। और इनका यूट्यूब चैनल भी है, रीट इसी के नाम से है, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन के नाम से। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी साइकोलॉजी की बात। इसके बाद में एक बुक और आती है जिन्होंने मतलब साइकोलॉजी को जो स्टार्ट कर रहे हैं, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो कभी उन्होंने पढ़ा नहीं है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो पहले कभी पढ़ा नहीं है, तो उनके लिए ये बुक अच्छी हो सकती है। प्रभात नाम से आती है, रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के लिए। और थर्ड ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती होती है मुख्य परीक्षा उसके लिए भी उपयुक्त किताब है। और इसकी जो लेखिका हैं वो हैं डॉक्टर वंदना जादौन, काफ़ी ये भी प्रसिद्ध मतलब शिक्षिका हैं राजस्थान के क्षेत्र में। तो ये किताब थोड़ी सी मतलब ईजी लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। और पहली बार जो भी पढ़ रहा है तो आप ये बुक ले लें। और उसके बाद में आप ये धीर सिंह दाभाई सर वाली या और ये जो MCQ वाली बुक है ये बुक दोनों आप खरीद लें। इनसे क्या होगा, जैसे आपने थ्योरी पढ़ ली उसके बाद में आप जब MCQ प्रश्न करोगे तो आपको थोड़ा सा मतलब समझ बनेगी और आप देखोगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एक तो हमने जो पढ़ लिया उन्हीं में से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन का जो तरीका है पूछने का वो अलग अलग आ रहा है। इसके बाद में जो एक सभी का एक क्वेश्चन होता है कि हम ऐसी कौन सी गाइड लें जिसके अंदर हमको सब पूरा सिलेबस या पूरा पाठ्यक्रम या सारे सब्जेक्ट एक ही बुक के अंदर मिल जाए। तो गाइड की सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। मेरे पास जो गाइड थी वो लक्ष्य की गाइड थी, कुछ इस प्रकार की गाइड आती है लक्ष्य की। ये कवर चढ़ाया हुआ है इसके ऊपर, ये बिल्कुल मतलब इसकी हालत ख़राब हो गई थी लास्ट टाइम तक जाते जाते, तो इस पर कवर चढ़ा हुआ है। और इसका जो फर्स्ट पेज है ये कुछ इस प्रकार के होता है
तो लक्ष्य रीट लेवल 2 68 गणित विज्ञान और बाल शिक्षा शास्त्र। जैसे मेरे पास में गणित विज्ञान था तो इसके अंदर जो गणित विज्ञान तथा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र ये 6 से 8 के लिए थी। इसके अंदर आपको एक तो गणित और विज्ञान मिल जाएगा, जैसे सामाजिक वालों के लिए सामाजिक मिल जाएगा, सामाजिक ज्ञान वालों के लिए सामाजिक मिल जाएगा, सामाजिक ज्ञान का पूरा पोर्शन मिल जाएगा। एक इसके अंदर बाल विकास और शिक्षा शास्त्र मिल जाएगा, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र मिल जाएगा। तो जो अपना मेन सब्जेक्ट और जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र वाला जो पोर्शन है वो इसके अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा लक्ष्य की जो भाषा के लिए किताबें आती है, भाषा प्रथम और भाषा सेकंड के लिए, वो हिंदी की भी मिल जाएगी आपको, इंग्लिश की मिल जाएगी भाषा सेकंड के लिए आपको, या भाषा फर्स्ट के लिए इंग्लिश की अंग्रेजी की भी आती है और संस्कृत के लिए भी आती है। लेकिन संस्कृत के लिए मैं आपको दूसरी किताब बताऊंगा। तो गणित और विज्ञान के लिए या आपने जो लक्ष्य की गाइड आप ले सकते हो, मतलब गाइड लेना चाहते हो तो लक्ष्य की गाइड ले लो, काफ़ी उपयुक्त गाइड है ये और काफ़ी अच्छा मैट्रिक्स के अंदर दिया हुआ है। आपको मतलब ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पात्रताएं क्लियर करना चाहते हो तो आप लक्ष्य की गाइड को एकदम अच्छे से पढ़ें, अपना जो पोर्शन है उसको और साइकोलॉजी को, तो आप इससे भी इसको जो अपना लक्ष्य है वो प्राप्त कर सकते हो। मतलब 82 या 90 नंबर तक आप इससे जा सकते हो अगर इसको अच्छे से आप एक बार पढ़ लेते हो। लेकिन इसके अंदर भी कुछ कमियां हैं और कुछ इसमें त्रुटियां भी हैं, वो भी आपको देखनी पड़ेगी। इसलिए क्योंकि अब कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हमें एक किताब कौन सी पढ़ेगी उसको पढ़कर हम नौकरी लग जाएं, तो ये कभी संभव नहीं है कि एक किताब के अंदर ही आप सारी चीज़ें पढ़ के नौकरी लग जाओ। ये कभी संभव होगा भी नहीं, क्योंकि अगर एक ही किताब से सारे प्रश्न पूछ लिए जाएँ तो दूसरे दिन ही अभ्यर्थी क्या चले कोर्ट में चले जाएंगे। इसके बाद में जो हमारी जो भाषा के रूप में जो हमें किताबें चुननी है, एक तो भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। तो भाषा फर्स्ट के रूप में अधिकांशतः हिंदी भाषा को लिया जाता है अपने यहाँ पर राजस्थान में। इसके अलावा जो भाषा सेकंड के रूप में या तो संस्कृत को लेते हैं या अंग्रेजी को लिया जाता है, संस्कृत या अंग्रेजी को। तो अंग्रेजी की बुक का मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं, तो मैं आपको संस्कृत की, क्योंकि मेरे पास संस्कृत द्वितीय भाषा के रूप में था, तो मैं उसी को आपको उसी भाषा के आधार पे जो किताबें हैं जो मैंने पढ़ी है और जो किताब मेरे पास थी उन्हीं को बारे में आपको बताऊंगा इसके अंदर। तो संस्कृत के लिए हाँ, पहले हिंदी के लिए देख लेते हैं। हिंदी के लिए लक्ष्य की गाइड आप ले सकते हो। हिंदी अगर थ्योरी पढ़ना चाहते हो हिंदी में, तो थ्योरी मतलब व्याख्यात्मक रूप से अगर पढ़ना चाहते हो तो इसको आप ले सकते हो व्याख्यात्मक के लिए। इसके अंदर प्रश्न थोड़े कम है, एमसीक्यू टाइप प्रश्न कम है। एमसीक्यू प्रश्नों के लिए आप जो हैं सिकवाल की जो बुक आती है ये वाली, ये आप ले सकते हो। इसके अंदर आपको जितनी भी एग्जाम में अब तक जितनी भी एग्जाम हुई है, विभिन्न भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, उनके अंदर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे आपने हिंदी में पहले उसके अंदर वो पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ ली, तो उसके बाद में आप इसमें एमसीक्यू प्रश्न है उनको हल कर सकते हो। एमसीक्यू प्रश्न हल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने थ्योरी पढ़ ली तो एमसीक्यू प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, तो आप इनको अवश्य पढ़ें। इसके बाद में हमारे पास में जो द्वितीय भाषा के रूप में जो संस्कृत लेते हैं उनके लिए मैं आपको बुक बता देता हूँ। तो रीट जो ये है संस्कृत साफल्यम की बुक आती है, संस्कृत साफल्यम की बुक है। इसके जो लेखक हैं वो हैं लोकेश कुमार शर्मा, काफ़ी अच्छे ये भी टीचर हैं लोकेश शर्मा। और इनका जो किताब है संस्कृत साफल्यम के नाम से किताब आती है। और ये किताब थोड़ा सा मतलब उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगी जिन्होंने संस्कृत को थोड़ा सा पढ़ रखा है पहले से और उनको थोड़ा सा समझ है, नॉलेज है संस्कृत की, क्योंकि इसकी भाषा थोड़ी सी मतलब कठिन मानी जाती है। तो ये नवीनतम संशोधित संस्करण है और इसके अंदर लगभग 2000 प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं 10 मॉडल प्रश्न सहित भी इसको दे रखा है मतलब। इसके बाद में इसी की संस्कृत के लिए अगर आप पहली बार ही संस्कृत को पढ़ रहे हो और आपको बिल्कुल भी नहीं है नॉलेज नहीं है संस्कृत की, काफ़ी टाइम हो गया वो छोड़े हुए, तो आप संस्कृत के लिए ये आती है रीट संस्कृत सरस्वती के नाम से। इसके जो लेखक हैं वो है राम कुमार जाट शिक्षा शास्त्री राम कुमार जाट। इनकी भी कोचिंग चलती है संस्कृत सरस्वती के नाम से और इनका भी यूट्यूब चैनल है संस्कृत सरस्वती के नाम से ही। तो आप एक किताब भी पढ़ सकते हो और अगर इन दोनों किताबों को पढ़ लेते हो आप, दोनों में से एक किताब आप पढ़ लो, कोई सी भी, दोनों किताबें बेस्ट हैं। दोनों का मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं तुलनात्मक रूप से आपको बता रहा हूँ कि ये वाली बेस्ट है या ये वाली बेस्ट है, दोनों किताबें बहुत अच्छी है। इसके बाद में आप अगर एमसीक्यू प्रश्न हल करना चाहते हो तो एमसीक्यू प्रश्न इसके अंदर 4444 है। अब शायद इसको अपडेट करके 8888 के नाम से इस पुस्तक को भी लॉन्च कर रखा है, तो आप इस किताब को देख सकते हो एमसीक्यू प्रश्न के लिए। तो इससे क्या होगा, एमसीक्यू प्रश्न आपको करने ही है, तो एमसीक्यू प्रश्न के लिए आपके पास में एक अलग से बुक हो तो अच्छा है, क्योंकि जो हमारे पास में थ्योरी वाइज जो किताब आती है उसके अंदर थोड़े कम एमसीक्यू प्रश्न रहते हैं। तो एक बार इसको देख लिया आप। तो संस्कृत के लिए आपके लिए हो गई, हिंदी के लिए हो गई और गाइड हो गई और साइकोलॉजी के लिए हो गई। अब हमारे पास में जो आता है वो रह जाता है हमारा पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है। जैसे साइंस वालों के लिए तो हो गया साइंस मैथ, साइंस वालों के लिए तो साइंस और मैथ हो गया, और जो एसएसटी वाले हैं आर्ट्स वाले हैं उनके लिए एसएसटी हो गया। तो अब ये दोनों चीज़ें हम कहाँ से पढ़ें, सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि इन दोनों चीज़ों को हम कहाँ से पढ़ें। तो साइंस मैथ वालों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर उनके पास आरबीएससी
आरबीएससी या एनसीईआरटी की अगर किताबें हैं तो उन्हीं किताबों को आप पढ़ें और उन्हीं से नोट्स बनाएं। एसएसटी के लिए मैं ये बोलूँगा कि 6 से 10 तक या 6 से 12 तक की जो किताबें हैं, एसएसटी की जो किताबें चलती है, हमारा अतीत, हमारा अतीत सेकंड, ये जो वाली किताबें चलती है 6 से लेकर 10 तक में, उन्हीं किताबों को आप पढ़ें। और जो अभी जो हाल ही में जितनी भी एग्जाम हुई है उन सभी एग्जाम के अंदर जिन किताबों को हम ऐसे सोच लेते हैं कि इनमें से क्या प्रश्न आएंगे, उन्हीं किताबों के अंदर से प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे पशु परिचर की हो गई, एलडीसी की हो गई, तो इन सभी जो जिनमें जीके के प्रश्न और जो साइंस मैथ से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं वो 6 से लेकर 10 तक किताबों से पूछे गए हैं। तो मेरा तो आपसे ये अनुरोध रहेगा, अगर जो पढ़ना चाहें तो आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो किताबें चल रही है और इनसे पहले जो चल रही थी, उन्हीं किताबों में से आप उन्हीं किताबों को आप एक बार अवश्य पढ़ें और एक एक लाइन उनकी पढ़ें। आप एक एक लाइन को अंडरलाइन करते हुए पढ़ें। और अगर आप टाइम है आपके पास में थोड़ा सा, तो आप उनमें से नोट्स बना लें। उनके क्या बना लें? नोट्स बना लें। जैसे अगर आपने कोचिंग कर रखी है तो आप किताब पढ़ें, वो किताबों को पढ़ते समय उन जो नोट्स हैं, और नोट्स में अगर कोई लाइन उस किताब की नहीं है तो उस किताब की जो लाइन है उसको नीचे अलग से पेज जोड़ के, या फिर अगर आपने खाली छोड़ रखी है जगह तो उसके अंदर उसको लिख ले। यही साइंस मैथ वालों के लिए है। साइंस मैथ वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप 6 से जो 12 तक की या 6 से 10 तक या 6 से 11 तक की जो किताबें चल रही हैं उन किताबों का अच्छे से अध्ययन करें। क्योंकि जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो किसी गाइड से, या फिर मतलब जो बाहर में मार्केट में इतनी सारी दुनिया भर की जो मार्केट में किताबें उपलब्ध है, शायद ही किसी किताब में से पूरे प्रश्न मिलते हों। ये कट हो सकते हैं कि किसी भी किताब में से पूरे प्रश्न मिल जाएं। तो आप ये नहीं सोचें कि भैया हम एक बुक ले आएंगे तो हमारा नौकरी लग जाएंगे। तो नौकरी लगने के लिए एक बुक से कभी पार नहीं पड़ेगी, आपको बुक्स एक से ज़्यादा खरीदनी पड़ेगी। और ऐसा भी नहीं करना कि एक ही साथ में आपने 10 बुक ला के रख ली और एक को भी पूरी नहीं कर रहे हो। आप एक बुक को पढ़े पहले और उसके बाद में दूसरी बुक खरीदें। इसके बाद में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, साइंस में जो किताबें मैंने थोड़ी सी खरीदी थी, 2-3 किताब मैं भी लेके आया था। तो कुछ किताबें हैं, ये मेरी सारी किताबें थी जो मैंने रीड 2021 में पढ़ी थी। तो इसके अंदर मैं आपको किताबें बता देता हूँ। ये है रीड संस्कृत साफल्यम की, जो उस टाइम पे इसका जो संस्करण था कुछ इस प्रकार का था, रीड संस्कृत साफल्यम में। ये एक मदेरणा, ये काफ़ी पुरानी बुक है, ये उसकी शिक्षण विधियों के लिए, और ये रीड लेवल 1 के लिए थी। रीड लेवल 1 के लिए, जैसे शिक्षण विधियाँ सब में सेम होती है, लेकिन ये पर्टिकुलर मैंने किसी से ली थी तो ये शिक्षण विधियों की थी। मदेरणा कुछ ऐसा पब्लिकेशन था इसका, मैंने इसको थोड़ा सा पढ़ा भी था। इसके बाद में ये फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की है, रामबाण वस्तुनिष्ठ शिक्षण विधियों के इसके अंदर क्वेश्चन थे। क्योंकि शिक्षण विधियों का जो मैटर होता है वो काफ़ी, मतलब ऐसा बोलते हैं, शिक्षण विधियों की सही एक किताब मिल नहीं पाती। तो आप फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वो आप देख लें एक बार, काफ़ी अच्छी बुक है वो भी, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की। और ये होती है इसकी जो एमसीक्यू प्रश्न है उसके लिए ये बुक काफ़ी अच्छी है। ये मैंने आपको बताई थी, ये जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव वाइज जो प्रश्न एमसीक्यू प्रश्न वाली बुक है, एक ये है। इसके अलावा जो संस्कृत की मैंने आपको बताई है अभी, 4444 प्रश्नों का ये संग्रह है। और संस्कृत वस्तुनिष्ठ सरस्वती के नाम से ये बुक थी, ये लास्ट टाइम पे निकाली थी इन्होंने 2021 में, तो उसी वक्त मैंने ली थी ये बुक। ये अपनी जो भाषा की किताब है, भाषा हिंदी के लिए, तो ये भाषा हिंदी लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए है, अलग अलग इसका सिलेबस है, दोनों को आपको मिल जाएगा इसके अंदर ही। और ये है फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की आरबीएससी की बुक, आरबीएससी की जो वस्तुनिष्ठ विज्ञान है कक्षा 10, 9, 8, 7, 6 के इसके अंदर जो पीछे के प्रश्न होते हैं बुक्स के अंदर विज्ञान के, तो उन प्रश्नों को इसके अंदर शामिल कर रखा है। इसके अलावा सिखवाल की ये है हिंदी एमसीक्यू बुक है, ये भी इसके अंदर थ्योरी भी है और एमसीक्यू लेकिन ज़्यादा है इसके अंदर, तो काफ़ी अच्छी बुक है ये। और ये लक्ष्य की मेरी जो गाइड है इसकी दशा देख सकते हो आप। इसके बाद मैंने इस पर कवर लगा लिया था, तो ये बिल्कुल मतलब हालत इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो ये है हमारी गणित विज्ञान की बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो बुक है। इसके अभी तो इसके पेज बिल्कुल एकदम बर्बाद हो चुके हैं, कुछ नहीं बचा इसके अंदर। और एक ही है अवनी पब्लिकेशन की ये वाली बुक है जो मैंने आपको सजेस्ट की है अभी ऊपर, साइकोलॉजी के लिए। और इसके जो लेखक है वो है धीर सिंह दाबाई। एक तो साइकोलॉजी की ये बुक है मेरे पास में और एक साइकोलॉजी की ये वाली बुक थी। इसके अलावा ये हमारे जो मॉडल पेपर थे लास्ट टाइम पे जो उत्कर्ष वालों ने निकाले थे, तो ये मॉडल पेपर में लेके आया था। कुछ 10 मॉडल पेपर थे इसके अंदर, लेकिन इसमें भी कुछ त्रुटियाँ भी थी और इनका जो तरीका था इसके अंदर काफ़ी मेरे को अच्छा नहीं लगा। क्योंकि इन्होंने जो उत्तर दे रखे थे वो साथ के साथ ही उत्तर दे रखे थे उनके, तो मॉडल पेपर लाने का कोई मतलब निकला नहीं। उसी के साथ में उनकी व्याख्या कर रखी नीचे ही, तो ऐसा मतलब इसको कोई मेरे को खास अच्छा लगे नहीं थे ये वाले मॉडल पेपर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने मतलब पढ़ी है। और मेरे बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मैंने जो रीट 2021 दी थी उस टाइम पे मैं अपेयरिंग में ही था, मतलब सेकेंड ईयर में पढ़ता था। और रीट 2021 में हमने तैयारी की और 2021 में मतलब 127 नंबर लाए, जो बाद में जाके वो भर्ती क्या हुई 7 फरवरी को ये भर्ती क्या हो गई थी, कैंसिल हो गई थी। तो काफ़ी इसका हमें अफसोस भी रहा फिर काफ़ी दिनों तक। फिर रीट 2022 हुई, ये हुई थी 23 जुलाई 2022 को, 2-3 दिनों हुई थी लगातार ये। तो मेरी हुई थी 23 जुलाई सेकंड शिफ्ट में, और इसके अंदर 126 मार्क्स लाए थे हम। और इसमें क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था, इस वजह से शायद 2 या 3 नंबर इसमें कम हुए थे।
तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों जिनको पढ़कर मैंने अच्छे नंबर लाए हैं। आप भी अगर इन किताबों को एक बार अध्ययन करोगे तो हो सकता है आपके भी अच्छे नंबर आएँ। और किताबें मार्केट में बहुत सारी है और आप अपनी पसंद के अनुसार भी किताबों चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आए तो आप ये बुक देख सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक है। और ऐसे वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी और भी अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के हमने जो टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी स्टार्ट किए, तो आप इन प्रश्नों को भी एक बार देख सकते हो। रीड साइकोलॉजी के नाम से हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, तो आप वहाँ से एक बार विजिट कर लो तो प्रश्न उत्तर आपको मिल जाएंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के। और हम बहुत जल्द रीड टीचिंग मेथड के जो प्रश्न है, क्योंकि रीड में जो टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी का रोल है काफ़ी ज़्यादा है। लोग इन चीज़ों को ध्यान देते नहीं है। टीचिंग मेथड को सोचते हैं टीचिंग मेथड तो क्या है, पढ़ लेंगे ना। कोचिंग वाले इतना ध्यान देते हैं। वो अगर व्याकरण का कोर्स अगर वो 3 महीने में पूरा कराएंगे ना, तो टीचिंग मेथड को वो 10 दिन में समेटने का प्रयास करते हैं। जबकि टीचिंग मेथड और जो व्याकरण है दोनों का पोर्शन 15-15 है, 30% आते हैं ना। तो या तो 17-13 का हो जाता है रेशो, या 16-14 का रेशो हो जाता है। इस प्रकार का रेशो रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरा तो आपसे आग्रह है कि आप अच्छी तैयारी करें। और किताबें काफ़ी अच्छी हैं, एक बार आप देख लें इन किताबों को भी। और ऐसे ही यूट्यूब चैनल पर और भी वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें।